दोस्तों आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। दक्ष आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं ये पतंजलि कंपनी की दिव्य मधुनाशिनी बटी एक्स्ट्रा पावर। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इसके बेनिफिट के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके प्राइस के बारे में और इसके आयुर्वेदिक उपचार ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ये टैबलेट मुख्य रूप से जैसे कि डायबिटीज के प्रबंधन के लिए एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा है। ये डायबिटीज, शुगर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। मधुमेह रोगियों में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में डायबिटीज क्या है और डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो। जैसे कि दोस्तों ये दिव्य पतंजलि की मधुनाशिनी बटी टैबलेट एक्स्ट्रा पावर, इसका अगर कोई पेशेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे कि मान के चलिए कई लोग इसका सेवन कर रहे हैं, फिर भी लोग हमसे बोलते हैं कमेंट करके कि इसका रिजल्ट हमको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों जिसमें कहीं ना कहीं आपकी खान पान में कमी हो जा सकती है। तो दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या है, जैसे कि दोस्तों इस टैबलेट में गिलोय है, करेला है, बेलपत्र है, गुड़मार है, हरड़ है, गोखरू है, हल्दी है, मेथी है, नीम पत्र है, अश्वगंधा है, कंचनार है, इसमें आंवला है, शिलाजित आदि जड़ी बूटियों का इसमें मिश्रण होता है। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इसके डायबिटीज क्या है। दोस्तों ये डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। जैसे कि टाइप 1, जैसे कि दोस्तों ये शरीर में इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। जैसे कि दोस्तों अक्सर ये बचपन में शुरू हो जाती है। और डायबिटीज 2 टाइप की भी होती है दोस्तों, जैसे कि उसमें ये टैबलेट का सेवन करना पड़ता है। जैसे कि ये शरीर में इंसुलिन का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता है। आजकल ये सबसे ज्यादा आम हो गई है, कई लोगों को, पेशेंट को ये डायबिटीज की समस्या होने लगी है। दोस्तों क्या होता है, हमारे अंदर एक पेनक्रियास ग्लैंड होती है, उसका काम करना बंद कर देती है, इसलिए इंसुलिन की यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 3 डायबिटीज होती है दोस्तों, जैसे कि गर्भकालीन मधुमेह, गर्भावस्था के दौरान होती है। इसमें गर्भावस्था के दौरान ये विकसित होता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं में जो होती है। तो दोस्तों जैसे कि मुख्य 3 तरह की ये डायबिटीज होती है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके कारण के बारे में। जैसे कि दोस्तों जैसे कि कारण इसके क्या क्या हैं, अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, थकान बहुत ज्यादा रहना, कमजोरी रहना, आंखों में कम दिखाई देना, आंखों से कम दिखाई देना। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि पेशाब करने के बाद में अगर पेशाब जगह चींटियां लगती हैं तो आपके ये कारण हो सकते हैं आपके अंदर डायबिटीज की समस्या है। तो दोस्तों जैसे कि डायबिटीज का आप टेस्ट जरूर कराएं, यानी कि ब्लड टेस्ट कराएं। नहीं तो जैसे कि दोस्तों अगर ये डायबिटीज की समस्या आपको बनी रह जाती है तो कई परेशानियां होने लगती है, शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ने की संभावना रहती है। तो आप जैसे कि महीने 6 महीने बाद यानी इसका जांच करें, जरूर करा लेकर, बहुत कम कीमत का जांच होती है। जैसे कि दोस्तों ये मैंने आपको पतंजलि की दिव्य यानी कि मधुनाशिनी बटी एक्स्ट्रा पावर के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि दोस्तों नंबर 1 फायदे हैं इसके, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है टैबलेट। ये शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कम करने में और स्तर बनाए रखने में बहुत ज्यादा ये मदद करती है टैबलेट, क्योंकि इसमें कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। दोस्तों नंबर 2 फायदे हैं इसके, डायबिटीज की परेशानी से बचाव में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि ये मधुमेह से जुड़ी समस्याओं में, जैसे कि बार बार आपको पेशाब आना जैसी समस्या में ये मदद करती है, कमजोरी में बहुत ज्यादा ये मदद करती है, प्यास लगती है उसमें बहुत ज्यादा मदद करती है, और थकान को कम करने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है टैबलेट। दोस्तों नंबर 3 इसके फायदे, इंसुलिन की संवेदनशीलता को ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है उसमें, क्योंकि ये टैबलेट में पेनक्रियाज को इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है सबसे ज्यादा टैबलेट, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। दोस्तों नंबर 4 इसके फायदे हैं, ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें जैसे कि दोस्तों गिलोय और अन्य प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों नंबर 5 इसके फायदे हैं, ये टैबलेट के पाचन सुधारने में बहुत ज्यादा लाभकारी है टैबलेट, क्योंकि दोस्तों इसमें पेट से जुड़ी समस्याओं को ये दूर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है टैबलेट, आप इसका सेवन करते हैं। दोस्तों इस टैबलेट के सेवन से
ये जैसे कि मानी जा चलिए नर्वस सिस्टम को ये मजबूत करती है और जैसे कि हार्ट हेल्थ को भी बहुत ज्यादा सहारा देती है टैबलेट इसका सेवन करते हैं तो आप। दोस्तों जैसे कि इस टैबलेट का आप सेवन कर सकते हैं, आप जान लेते हैं इसकी सेवन विधि के बारे में, कैसे आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि दोस्तों आपको आमतौर पर 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम यानी कि खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है, सेवन कर सकते हैं, अथवा अपने डॉक्टर की चिकित्सा के सलाह के अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आप बात करी जैसे कि डायबिटीज क्या है और डायबिटीज की रोकथाम यानी कि उसकी दवाइयां क्या है, मैंने आपको दिखाई। पतंजलि की दिव्य मधुनाशिनी बटी आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस टैबलेट में परहेज रखने की बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक तरफ दवाई काम करेगी, एक तरफ आपका परहेज काम करेगा, और इसमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं उसके संदर्भ में आपको पूरी बात बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों परहेज में आपको डायबिटीज में क्या खाएं, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि आपको लेना है सब्जियां। सब्जियां में दोस्तों जैसे कि आप पालक ले सकते हैं, मेथी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, लौकी सेवन करें ज्यादा से ज्यादा, करेले खाएं, करेले के तो बहुत अद्भुत फायदे हैं। कड़वा तो जरूर होता है दोस्तों लेकिन डायबिटीज कंट्रोल में बहुत ज्यादा मदद करता है। आजकल तो दोस्तों जैसे कि मार्केट में बहुत सारे जूस भी आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों डाबर कंपनी का भी आता है, बैद्यनाथ का भी आता है, यानी करेला, नीम, जामुन का जूस, इसके भी बहुत अद्भुत फायदे हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो करेले खाएं आप, भिंडी का सेवन कर सकते हैं, गोभी का आप सेवन कर सकते हैं, खीरा खाएं। दोस्तों जैसे कि बात कर लेते हैं अनाज के बारे में। अनाज के बारे में क्या खाना चाहिए, जैसे कि दोस्तों आपको मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा या चोकर युक्त आटा की रोटी आप बना के सेवन करें तो इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं दोस्तों। वैसे तो वह आपको जैसे खा ही रहेंगे, गेहूं का आप सेवन करते हैं, चावल का सेवन करते हैं, तो इसकी दोस्तों कम मात्रा कर दें। करना क्या है आपको दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए आप 5 केजी ले लें गेहूं, आप 5 केजी गेहूं ले लें, उसके बाद 1 केजी आप ले लें यानी कि चने की दाल, यानी कि चने की दाल 1 केजी ले लें। आप उसमें 1 केजी ले लें यानी कि बाजरा, 1 केजी बाजरा ले लें, 1 केजी लेना है आप मक्का, 1 केजी लेना है जैसे कि मान के चलिए जौ। ये 5 चीजें हो गई दोस्तों, कुल मिला के 5 और यानी कि 4, तो यानी कि 9 किलो का हो गया। इसका बढ़िया तरीका से पिसवा लें, पिसने के बाद में ये बन जाता है आटा, मल्टीग्रेन आटा बन जाता है। तो इस मल्टीग्रेन आटा की आप यानी कि रोटियां बना के खा सकते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल में बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत अद्भुत फायदे हैं। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है, तो आप इस तरीका के ये सेवन कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या लेना चाहिए, जैसे कि आपको दाल लेना चाहिए, दालें आप खाएं, प्रोटीन में बहुत ये हेल्प करती हैं डायबिटीज कंट्रोल करने में। अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं, अंकुरित अनाज जैसे कि दोस्तों आप चने का भिगो लें या यानी कि मूंग भिगो लें शाम को, और उसके बाद में दूसरे दिन को यानी कि एक सूती कपड़े में बांध कर रख लें। रखने के बाद में दूसरे दिन को ये अंकुरित हो जाता है, तो आप जैसे कि अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं, राजमा का सेवन कर सकते हैं, इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। चना है, दही है, ये भी खा सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं डायबिटीज कंट्रोल करने में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फल। कुछ फल खाने के लिए होते हैं, कुछ फल नहीं खाया तो उसमें ज्यादा फाइबर होता है, ज्यादा मीठा होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए आपको। अब फल की बात कर लेते हैं, अमरूद बहुत ज्यादा हेल्प करता है डायबिटीज कंट्रोल करने में, पपीता हेल्प करता है डायबिटीज कंट्रोल करने में, सेब खा सकते हैं, जामुन यानी कि मौसम में जो मौसमी फल में जो आता है जामुन के ज्यादा सेवन करें, वो भी सेवन कर सकते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में मदद करता है। संतरे का आप सेवन कर सकते हैं, बेरीज होती है टाइप की फल आता है बेरीज, उसका भी सेवन करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में मदद करती है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों जैसे कि मेथी दाना का आप सेवन कर सकते हैं। मेथी दाना यानी कि 1 चम्मच मेथी दाना लें, रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसे चबा चबा कर खा सकते हैं। ये भी दाल यानी कि डायबिटीज कंट्रोल करने में, शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही जैसे कि दालचीनी जो हो गया, दालचीनी का आप चाय बना के पी सकते हैं, ग्रीन टी हो गया उसका भी सेवन कर सकते हैं, छाछ मट्ठा हो गया उसका भी सेवन कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ना खाना चाहिए डायबिटीज में। जैसे कि दोस्तों आपको मीठी चीजें से सबसे ज्यादा परहेज करना चाहिए, यानी कि चीनी हो गया, चीनी को तो बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि चीनी में बहुत सारे ऐसे केमिकल से बनकर तैयार होती है चीनी, तो चीनी को बिल्कुल त्याग दें। उसके बाद में गुड़ आता है दोस्तों, गुड़ हल्का फुल्का गुड़ खा सकते हैं। शहद कम कर दें, मिठाइयाँ हैं यानी कि दूध से बनी मिठाइयाँ का वो नहीं खाना चाहिए। यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बात आती है, सॉफ्ट ड्रिंक की बात आती है, तो वो आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अब आती है दोस्तों मैदा और रिफाइंड वाली चीज है। मैदा का आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये मैदा आपके लिए हितकारी नहीं है डायबिटीज वाले पेशेंट को। जहाँ हालांकि वैसे मैदा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, रिफाइंड का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो सफेद ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, पिज्जा हो गया, जैसे कि ज्यादातर इनको ये शुगर लेवल को बढ़ा देती है।
दोस्तों जैसे कि और बात कर लेते हैं शुगर बढ़ाने वाले जैसे कि फल हैं, जैसे कि दोस्तों शुगर बढ़ाने वाले आपको आम हो गया, और जैसे कि केला हो गया, अंगूर हो गया, ये शुगर बढ़ा देते हैं। जैसे कि दोस्तों और कुछ ऐसे हैं होता है, यानी कि स्टार्च वाली चीजें, जैसे कि आलू में होता है, आलू नहीं खाना चाहिए, शकरकंद होती है वो नहीं खाना चाहिए आपको, अरबी की नहीं खाना चाहिए, स्टार्च वाली फूड है। और फास्ट फूड का बिल्कुल त्याग देना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गई, आज ऐसी ऐसी है। मैं दोस्तों आज तो आपको बताने वाला हूँ कि महत्वपूर्ण टिप्स अगर इसका अगर थोड़ा थोड़ा अगर पालन करते हैं तो ये भी डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, हेल्प करती है। तो दोस्तों जैसे कि एक साथ ही ज्यादा खाना ना खाना चाहिए, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा करके खाना खा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लेट वन की, जैसे कि आपको 50% जैसे कि हरी सब्जियां का सेवन करना चाहिए, प्रोटीन आपको 25% प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों 25% हो गया आपको अनाज का सेवन करना चाहिए। इसका भी ये डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जूस पीने के बजाय दोस्तों जैसे कि साबुत फल खाएं दोस्तों, इसके अलावा थोड़ा बहुत योग करें, व्यायाम करें, घूमा करें दोस्तों, ये चीजें हैं ये डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों आयुर्वेद है तो मुमकिन है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आपका पहुंच सके। हाँ दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेद चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मुलाकात होगी।